हमारे इसके बारे में आप पूछे हमारे समाज में आचार्य दामोदर दास जी बकरी है और ऋषिकेश में है। अगर ये समाज की संस्था वहां जाके किसी प्रकार की रिक्वेस्ट करे और उनके कंधों पे अगर कोई जिम्मेवारी डाले तो जिम्मेवारी 100% संपूर्ण होगी। यहाँ जितने भी महानुभाव बैठे सबके घर है, वो बच्चों के पास जाएंगे, मम्मी के पास जाएंगे, अपने गाँव में फंस जाएंगे, ये सब भूल जाएंगे कि आज इस महासभा में क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो बात की है वो ले रहे हो, लेकिन यहाँ बात विधान की करेंगे, बात विधान की है। ये 5 पॉइंट सभी जो भी आगे है वो संबंधित बात ही करे। ज्यादा चर्चा का समय अपने पास नहीं है, इस तरह से विशेष है वो लाइव चले नहीं देखे दुनिया है पूरा खत्म समाज देखे नहीं थो देखता अट्टा अपने अलग कर दो समाज इसलिए लेट आया था यार। हमारे इधर आ गया लाइव चल रहा ना देख रहे हैं वही होना चाहिए, मालूम पड़ेगा क्या हुआ क्या होगा। ये 5 पॉइंट विधान में रहने चाहिए, संशोधन होना चाहिए। इसके जो पक्ष में है वो आता है, जो नहीं है वो भी आता है। नहीं वालों का मन ज्यादा है, ये हटा दिया। ये 5 पॉइंट हटा दिए जाते हैं क्योंकि अवस्था निर्णय यही है कि ये 5 पॉइंट नहीं रहना चाहिए। अगला है निर्णयों की प्रभावकारी प्रकृति। निर्णयों की प्रभावकारी प्रकृति एवं उल्लंघन के परिणाम। ब्रह्म क्षत्रिय मारवाड़ी क्षत्रिय एसोसिएशन द्वारा पारित सभी निर्देशों के संबद्ध संस्थाओं, समितियों और पंजीकृत सदस्यों पर प्रभावकारी होंगे। दूसरा, यदि कोई संस्था, पदाधिकारी या सदस्य जानबूझकर एसोसिएशन के निर्णयों, एसोसिएशन यानी महासभा निर्देशों अनुशासन का उल्लंघन करता है तो एसोसिएशन के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे। पहला, कारण बताओ नोटिस जारी करना। दूसरा, सदस्यता या पंजीकरण को अस्थायी या स्थायी रूप से निलंबित करना। सार्वजनिक चेतावनी जारी करना। संबंधित व्यक्ति या संस्था को एसोसिएशन के किसी भी कार्यक्रम, योजना और सुविधा में भाग लेने से रोकना। ऐसे निर्णयों के विरुद्ध कोई भी अपील केवल ब्रह्म क्षत्रिय मारवाड़ी क्षत्रिय एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति के समक्ष की जाएगी, जिसका निर्णय अंतिम और प्रभावकारी होगा। ये प्रावधान जो डिसीजन लिए जाएंगे वो किस प्रकार से इफेक्टिव होंगे, इसके संबंध में कोई अपने विचार कहना चाहे तो कहिए, अन्यथा ये आप खड़ा करके इसको फाइनल किया जाएगा।
पहले पांच पॉइंट जो हटाए थे ये पॉइंट भी उसी के पैरेलल थे। तो इसमें जैसे कि किसी को आप रोकना, सदस्यता का ये खर्च नहीं, उसे निलंबित करना, सार्वजनिक चेतावनी जारी करना। अब इसका ये प्रत्यक्ष आज की तारीख में उदाहरण है कि आज समाज की सबसे बड़ी पंचायत बाढ़ में व्यक्ति पंचायत का हाथ यहाँ पर पंचायत की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऐसा पंचायत की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वहां पर 800-900 वोट से जीत कर जो अध्यक्ष बना है, भले आप उनकी हरदर्मिता गिनो, भले उनके विचार गिनो, कुछ भी वो एक अलग बेटा है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो आज भी एक पंचायत यहाँ नहीं है, जबकि पूरे मारवाड़ी खत्री समाज की 20 से 25% आबादी वाले थी। तो आज वो पहले भी इतिहास में यही हुआ है। जो मुझे 87 से आप लोगों के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ हूँ संस्थाओं से, तो 87 में से लेकर आज तक ये बाड़मेर समाज में सैयद अब्दुल्ला जी साहब को भी मालूम होगा कि बाड़मेर पंचायत ने कभी सकारात्मक रूप से इस महासभा को योगदान नहीं दिया। सत्य कह रहा हूं सर। तो आज भी अब इसमें हम अगर ये अधिकार देते हैं कि उसका सदस्यता या पंजीकरण निलंबित कर दिया जाएगा, उसको कार्यक्रम में भाग लेने से रोका जाएगा, तो ये हमारे पास ऐसी कोई जैसे वो पहले वाले 5 हमने हटाए ये अनुशासनात्मक कार्रवाई किया, हमारे पास क्या पावर है। आज मैं निवेदन कर रहा हूँ अपनी ये आज तीसरी आम सभा है। महासभा के पुनर्गठन के बाद आज तीसरी आम सभा है। तो आज की तारीख में कम से कम यहाँ हमारे यहाँ तादाद है बहुत अच्छी है। एक स्वागत योग्य तादाद निकली हुई है और हम लोग इतनी दूर दूर से, कोई मद्रास से, बेंगलोर से, अहमदाबाद से, में जैसलमेर से पढ़ा रहे हैं, समय निकाल कर आए हैं। तो एक महासभा को एक अच्छे रूप में लेके जाना है, लेकिन ये नहीं है कि अपन ये हमारे ऊपर कोई भारत सरकार की तरह या सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करे, ये भी नहीं होना चाहिए। मेरा ये निवेदन है और समाज में ये नहीं चलता है। आज हम यहाँ करते रहे एक छोटा सा उदाहरण मैं निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ प्रतिनिधि बैठक है, इधर आत्मसर बैठक है, इधर दर्शक बैठक है। अब किसी को रोकोगे प्रतिनिधि के साथ में कोई आत्मसर आके बैठ के आप रोकोगे नहीं उठा सकते। ये समाज है। अपन यहाँ कोई पीएम की मीटिंग नहीं करते, अपना समाज है, हम सब यहाँ एक है और हमारी यही जाओ कोई दिक्कत समाज चलता है और सबकी एक दूसरे की राय से चलेगा, ना कि कानून से चलेगा। धन्यवाद। सम्माननीय बच्चों, आज भी इसलिए ये कि समाज में कुछ लोगों में उत्सुकता बढ़ रही है, ये मान के चलिए आप। जो अपने सरकार की विरोधी लिखेगी उसको रोकने के लिए तो अपनी प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास ठीक है। मैं निवेदन कर जाता हूँ, उनको अगर करना चाहती है पूरा समाज, तो अपन इन चीजों को उद्देश्य तौर पर उद्देश्य भी कि जो भी सत्ता के सदस्य जो उद्देश्य के लिए
प्रभावी कार्य करना सर्वे है, प्रभावी कार्य करना संजय उद्देश्य में लिख दिया जाए तो संस्था उस समन्वय कार्य करने में सक्षम होगी और कार्य कर पाएगी। उद्देश्य कितनी हो सकता है सर? उद्देश्य में उद्देश्य ऐड करना है। आचार्य साहब, आज का जो विधान को लेके चल रहा है, पावर्स है, इसके अंदर कोई लिखा है, बेसिकली आप समझो इसको, लिखना है कि हम किसी भी समाज संस्था को किसी को नोटिस दे सकते हैं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्या ये स्वीकार करने योग्य है? बोलिए ना सर, क्या बात है? नोटिस दे सकते हो क्या? नहीं पॉसिबल नहीं है। बात करते हैं तो कौन सी डिग्री लेते हैं? उसको पढ़िए, ये बल्कि सभी मारवाड़ी धर्मशक्ति समाजों के बीच एकता स्थापित करना। अगर आप नोटिस दोगे, अगर आप ऐसी कार्रवाई करोगे तो एकता होगी या विघटन होगा? इस तरह की जो ये अपने इसमें है इसमें तो स्वीकार की नहीं लगती है, बाकी समाज संस्था सर्वोपरि है, वो अपना कहते हैं। थैंक यू। ये श्लोक में इसको इस श्लोक में लिया जाना एकदम गलत है। ये ऐसा नहीं है। यदि अपने सदस्य अपने जो संस्था ने निर्णय लिया है वो सदस्य यदि पालना नहीं करता है तो उसको नोटिस दिया जा सकता है। यदि इस स्तर का काम नहीं कर सकती संस्था तो उसका कोई अर्थ नहीं है। ये नहीं है कि किसी समाज को अगर वो कर दो देखा में इसके अंदर भाषा ये लिखी है सर, आप इसके अंदर लास्ट पेज पढ़िए, लास्ट में निकालिए इसका लास्ट पेज। नहीं सर, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा उसको, आप देखिए लास्ट पेज, इसका लास्ट पेज देखिए। इसके मैंने एक समाज बंधु से डिस्कस किया तो उसका वो उस शब्द का अर्थ नहीं पता, इसलिए इसको देशी भाषा में समझाया जाए पहले तो ये जो विधिक भाषा है वो कईयों के समझ में भी नहीं आती है सर। वो नहीं है जो आप इसका उद्देश्य ये भी इसका उद्देश्य नहीं सर, मैं श्रीमान अध्यक्ष महोदय से मैं कहता हूं कि इस लाइन को जोर से पढ़ के सबको सुनाया जाए। वर्ड चेंज नहीं की सर, वर्ड चेंज करने हैं अपने को, ये पढ़ लीजिए ना, कोई और पढ़ ले इसको, आप पढ़े प्लीज इसको जोर से पढ़ के। अरे भाई वो तो सब आगे आएगा, वो सब अरे मैं इसको नहीं दूंगा, नहीं पॉइंट टू पॉइंट आएंगे उसके ऊपर बात प्रभावशाली करने की जो ये पढ़ाई बताए गए हैं हमने इसमें जरूर होगी बात। जो कोई व्यक्ति की बात अपने विचार है इनके, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब सदन क्या कहता है इसके ऊपर अपन विचार ले लेते हैं कि भाई हाथ खड़े करके बता देंगे। जो अभी पढ़ के बताया तो इन्होंने अपना विचार व्यक्त किए और लोगों ने भी विचार व्यक्त किए, माननीय ओम जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। तो सदन क्या कहता है कि ये नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? नहीं वाले के लिए नहीं वाले के नहीं वाला पहले नहीं में पहले ये नहीं होने चाहिए। ये जैसे नहीं और हमने भी जो व्यू आए हैं वो नहीं के ज्यादा आए हैं, इसलिए पहले ये कहा जाता है हाँ आगे पहले खड़े कर दीजिए। इसको नहीं हटाने नहीं चाहिए, रहने चाहिए। इसके लिए कौन है? हाथ खड़े कर दीजिए। रखना चाहिए, इसके लिए कौन हाथ खड़ा कर दे सदन? तो इसका मतलब अब नहीं हुआ। सारे अधिकार आप महासभा से छीन रहे हो। समाज में अनुशासन कैसे स्थापना होगी? अनुशासन कैसे स्थापित होगा? कुछ तो स्थित महासभा के अधिकार भी होने चाहिए ना।
आप सब समझदार हो। जय हिंद। हेलो, अभी जो मैडम ने कहा वो मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, योग्यता बनाने पर परिणाम करने वालों की कोई कमी नहीं रहती। यही नरेंद्र मोदी है, प्रचारक के रूप में जोधपुर में हर सिंफनी आए हुए हैं। यही नरेंद्र मोदी है जो आज इंडिया नहीं पूरे विश्व में शांति करवाते हैं। तो कारण प्रथम है, कारण प्रथम है। शक्तियां, अधिकार किसी के द्वारा दिए नहीं जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं योग्यता के आधार पर। क्योंकि अगर पिता भी योग्य नहीं हो, माता भी योग्य नहीं हो, तो उनकी संतान, उनका अगर अच्छी संतान है तो फर्ज समझ के खाना जरूर देगी, पीना जरूर देगी, उनका इलाज जरूर करवाएगी, पर वो सम्मान नहीं दे पाएगी उनकी संतान भी। तो हम तो किसी के क्या लगते हैं। रही बात ये कि हम ये रुकवा देंगे तो हमारा भारत का संविधान इसमें कहीं सहमत नहीं है। अगर इस पे, इस रिपोर्ट पे कोई अगर साइन करता है हामी में, तो उसके साइन को हम चैलेंज कर सकते हैं। हम का मतलब ज्यादा कंट्री नहीं, ईच एंड एवरी मेंबर हु इज हियर एंड ही कैन गॉट, इनकी सत्य प्रति वो क्या करते हैं, सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है, वो आपको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ऐसी कभी नहीं हो सकती है सलाम करने के लिए किसी को झुकाया नहीं जा सकता है। हाँ, अगर सर्कस है, वहां पे तनख्वाह मिलती है तो चौकट को भी सलाम करना पड़ता है, नहीं तो सिर्फ योग्यता को इसलिए हमें सिर्फ योग्य एकजुट ऐसे नहीं होता है। एकजुट करने के लिए मैंने बताया नेताराम की आवश्यकता होनी चाहिए। एक उस तरह से आचार्य दामोदर आचार्य को लाना चाहिए जो यंग है, जिनकी उम्र 40 साल के अंदर है। जब महासभा अपने अधिकार बताएगी नहीं, उसके पास में आप कोई अधिकार रहने नहीं दोगे, महासभा का वर्चस्व रहेगा क्या? महासभा के पास में काम कौन सा रह गया? सबसे पहले प्राथमिकता समाज की एकता को देनी चाहिए, और समाज की एकता के लिए महासभा के पास में अधिकार होने चाहिए। और समाज को उसका जब रहेंगे अधिकार तो बिल्कुल समाज एक होगी। अभी जो अपन बैठे हैं, अपन एक होगी, उसका मान सम्मान रखेंगे महासभा का, तो औरों से भी रखा सकते हैं, नहीं तो उस महासभा का कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से तो यही है कि जो महासभा जगह जगह धड़े बट गए, एक तरफ तो बोलते हैं कि महासभा का काम ये है कि जाओ और धड़ों में करो, आप अधिकार ही छीन रहे हो, किस अधिकार से आप मानोगे? फिर कौन मानेगा? कुछ नहीं है महासभा। मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है, बाकी आप समझदार। बहुत बढ़िया। नहीं करता है के बाद बिल्कुल निश्चित ठीक है, लेकिन अधिकार हेलो हेलो, सुन लो मेरी बात नहीं। हेलो, एक बात नोट कर लीजिए, एक बात नोट कर लीजिए, एक बात नोट कर लीजिए। आप एसोसिएशन, हमारी महासभा जिस मतलब से बनी है कि हम सहायक बने, हम मालिक नहीं बन सकते। हमें सिर्फ सहायता करनी है, हम पावर नहीं ले सकते, हम किसी को कंट्रोल कार्रवाई नहीं कर सकते, हम सिर्फ सहायता कर सकते हैं कि प्रगति में आगे बढ़े। हमारे उद्देश्य चेक कीजिए, उद्देश्य किसी के मालिक बनने के लिए नहीं, सहायक बनने के लिए। इसलिए हमारे समाज के सहायक होंगे और
पावर सीमित रहनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव कमेटी तक उसे प्रयोग नहीं कर सकते। सभी बंधुओं को एक मैं बताना चाहता हूँ, वो समाज आज भी ऐसे हैं जिन समाज में पंचायत की व्यवस्था है, उन समाज की व्यवस्था अपने से कई गुना बेहतर मानता हूँ मैं अपने यहाँ पर। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मेरा ये आत्मावलोकन है, मैंने अपने आप को देखा व्यक्ति के रूप में। आपके समाज में कोई आदमी कुछ भी कर ले, सब जायज है। आपका कुछ दिखाए तो हो, कम से कम तो किसी बात को टोके, गलत तो टोक तो सके ना। आप टोकने का भी संस्था नहीं है आपके अंदर। मैं अंदर जाती क्या करूँ, कोई बढ़िया है साहब, आप यही मानता हूँ सब। जैसे आज नहीं इस विषय में सर बात सही है। विषय यही है कि कहीं से जहाँ पर भी कोई ऐसा कार्य हो तो समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो उसके लिए कौन तय करेगा? पहले मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ सर, मैं थोड़ा बात से आता हूँ, पट्टी से कहते हैं, हम बड़े बदनाम लोग थे खर्चों के मामले में, समुद्री की तरह। हमारे यहाँ ऐसा ठीक है, आपके घर का कार्य हम तय करते थे, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। उस समय समाज की व्यवस्था थी साहब। मैं उस दौर धीरे जाना समाज पुराने दौर लौटे, उस दौर में बदले, लेकिन समाज उतना तो रूप से समझ बने कि अपने हो रहे गलत कामों के करने के रोकने के लिए कोई निकाय और मैं आपको एक छोटा विषय, एक और आपके पास सहमति कोई विषय नहीं है। दंड के रूप में किसी को ये दंड होता है, उसको एक दंड बोलता है दंड विधान के अंदर। आप किसी की प्रश्न करते हैं, पैसा भी आपने गलत दिया, ये भी उसका टिकट दंड है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो आप चाहते हैं जो आज का जो प्रपोजल है वो सक्रियों कर्मियों के बने उद्देश्य में ऐड किया जाए। समाज और राष्ट्र की समाज की गतिविधियां होगा, मेरा नुकसान में शामिल करना और दंडित करना, मेरा ये उद्देश्य ऑब्जेक्ट नहीं, इसको ऑब्जेक्ट में ऐड किया जाए। जय हिंद। एक अपन इस पॉइंट वाइज करते हैं, एक सभी लोग एक मिनट मेरी बात सुन रहे। अपना जो एजेंडा है उसमें जो रखा जा सकती है और प्रभावकारी, उसमें 1 by 1 कर देते हैं। कौन सा ठीक लग रहा है उसको यस करते हैं, जो ठीक नहीं लग रहा है उसको हटा देते हैं। बाद में जैसे पहला कहा है कि धर्म क्षेत्रीय मारवाड़ी एसोसिएशन द्वारा कार्य समितियों पर प्रभावकारी होगी, क्या महासभा का निर्णय प्रभावकारी नहीं होगा? क्या महासभा को कहे कि वो दूसरे लोग नहीं मानेंगे? क्या इसे समझते हैं कि नहीं माने तो महासभा का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। महासभा कहे कम से कम उसको मानना तो चाहिए। ऐसी बात है कि लोगों ने 3 महीने 4 महीनों से जब पेपर से छपे लेना, तब अपने अच्छे वकील खड़े कर करके उन्होंने एक पॉइंट निरीक्षण किया। आज वो पॉइंट यहाँ पे उजागर किए जा रहे हैं। महासभा का तो बात ही खत्म हो गया। हर पॉइंट महासभा से छीन कर जाएंगे, क्या मकसद है महासभा की मीटिंग का? बोलने वाला ही नहीं क्या? किसी को क्यों बेइज्जती करो? सब लोग साथ ही बने रहे, तो आवाज नहीं पहुंच रही है। सामान्य उनसे समय से निवेदन है कि आराम से बोलिए, जल्दी बोलिए, तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सा आराम से बोलिए और माइक को पास में रख के बोलिए। माइक आपका यहाँ पे है, दूर तो आपकी आवाज नहीं आएगी। थोड़ा सा धीरे धीरे स्पीड को थोड़ा कम कीजिए। जल्दी बोलते हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। आराम से बोलिए, धीरे धीरे स्पीड को थोड़ी कम रखिए कि दूसरों को भी समझ में आए, और माइक को सीधा रख के ऐसे पास में रख के बोलिए आराम से। मेरा समाज बंधुओं से निवेदन है। जय हिंगलाज। मेरा समाज बंधुओं से निवेदन है, मां हिंगलाज को साक्षी मानकर और सत्य बात रखने की हिम्मत रखे और कोई भी प्रकार की राजनीति न करे, उससे में समाज का भला हो। राजनीति जहाँ होती है वहाँ उसका नाश होता है और कोई भी नहीं। आप बोलिए, जो आप बोलना चाह रहे थे वो भी बोलिए। वहाँ बोला था वो वापस रिपीट बोलते जो बोलना चाह रहे थे। एक विशेष बात बता रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान करके सुनना। ये जो महासभा बनाई गई है इसका महत्व क्या था वो बताओ पहले। आप सब मुद्दे हटा रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, तो फिर महासभा क्यों बनेगी? उसका कुछ तो उद्देश्य होगा ना। आप सारे पंचायतों से
सब लोगों को यहाँ प्रतिनिधि बना के बुला रहे हो, तो ये समझो कि ये महासभा जो बनी है ये सारे पंचायतों में बनी है ना, एक जगह तो नहीं बनी है ना। तो महासभा का क्या महत्व है वो तो समझो। आप सारे मुद्दे हटा दोगे तो महासभा ही हटा देना, फिर रखने का क्या महत्व? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप महासभा क्यों बना रहे? महासभा का महत्व क्या है ये भी तो समझो। आप सारे मुद्दे हटा दोगे, महासभा का हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तो मतलब क्या? नहीं, महासभा क्यों बनाई गई है मैं ये पूछ रहा हूँ। तो फिर पंचायतों को क्यों बुलाया जा रहा है? तो ये सुविधा के हिसाब से तो चलो। तो सारे मुद्दे आप बता रहे हो, तो महासभा क्यों रखी है? कोई इसका महत्व तो बताओ भाई, हमने महासभा क्यों रखी? तो बोलने की बात है, नहीं क्या? कोई भी संख्या बनती है, ये तो हमारी महासभा है, सबसे ऊपर पूरे हिंदुस्तान की सभा है। हर कोई भी सभा, साधारण सभा है, कहीं भी कोई पंचायत की केस होती है तो होते हैं। सभाएं अधिकतर नियम अनुसार ही चलती है, कुछ अपवाद छोड़ के। तो महासभा के पास जो नियम है, महासभा उसके पास कितने अच्छे बड़े नियम होने चाहिए, तो सब पंचायतों को अपने संभाल सके, पंचायतों को संभाल सके वो, उसके पास कठोर थोड़े नियम भी होने चाहिए। अदरवाइज महासभा के पास ढीले और नियम होंगे तो पंचायतें भी अपने तरीके से चलेगी। मेरे हिसाब से महासभा के पास अच्छे और अधिक नियम लागू होने चाहिए, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान की महासभा है। जय बोलो हिंगलाज मात की, हिंगलाज मात की, भारत माता की, भारत माता की, समस्त ब्रह्म क्षत्रिय समाज की। मेरा टॉपिक बहुत अच्छा है। कहा गया है कि अखिल भारतीय मारवाड़, अखिल भारतीय ब्रह्म क्षत्रिय सम्मान किया जाए तो सबसे उत्तम रहेगा। मारवाड़ी क्यों? अपन अखिल भारतीय ब्रह्म क्षत्रिय समाज करो। अच्छा, ब्रह्म क्षत्रिय के पास कितने थोड़ा समझने की कोशिश करें, नहीं तो मुझे कुछ लोग नहीं है बताने का। अन्य लोगों का मुझे कुछ नहीं, लोगों को मैं आशीर्वाद लेकर के कहता हूँ कि ब्रह्म क्षत्रिय मुसलमान